कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे फिर वो कोई मौलाना हो, मौलवी हो, महंत हो या कोई नेता हो, सभी को कानून बराबर का कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम सबकी मांग है। ऐ मुसलमान, ऐ मेरा भोला भाला नौजवान, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नबी की सुन्नतों पर हम अमल करना शुरू करें। अपने वालिदैन का एहतराम, बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफकत का हाथ, पड़ोसियों के साथ बर्ताव और सुलूक, उनके हुकूक, मुल्क में अमन और चैन और भाईचारगी और शांति का पैगाम, ये सारा देने की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ नौजवान कहते हैं कि क्या सब हमारी जिम्मेदारी है। नसीम खान कहता है हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने तमाम सारी चीजों का पैगाम हमें दिया। महाराष्ट्र की हुकूमत से भी ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ताना बाना मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ फिरका परस्त मुट्ठी भर लोग अगर इस ताना बाना को कमजोर करना चाहते हैं तो उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। 2 फुट का आदमी उठ के आके कहीं धमकी देता है, भगवा कपड़ा डालकर एक आदमी सच खड़े लेके हमारे नबी की तौहीन करता है। हम तो अपने नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करते हुए भाईचारगी और अमन और शांति का पैगाम देते जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून से बड़ा हो। कानून से बड़ा कोई नहीं, और अगर कानून से बड़ा अगर अपने आप को कोई समझता है तो उसकी एक गलतफहमी है। 50-60 दिन रुक जाओ, जब सरकार बदलेगी ऐसे 2 लोगों को जेल के अंदर डालने का काम हमारी सरकार करेगी। बिल्कुल ईद मिलादुन नबी 16 तारीख को था, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों का गणेश विसर्जन का त्यौहार 17 तारीख यानी कि कल होने की वजह से हम लोगों ने अमन और शांति और भाईचारगी को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया था कि पूरे महाराष्ट्र में ईद मिलादुन नबी का जुलूस 18 तारीख को हम निकालेंगे, और आज ये जुलूस हम लोग निकाल रहे हैं। सर, जिस तरीके से कुछ लोग महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? उन सब की जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे फिर वो कोई मौलाना हो, मौलवी हो, महंत हो या कोई नेता हो, सभी को कानून बराबर का कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम सबकी मांग है। 16 तारीख को ईद उल नबी थे, लेकिन 17 तारीख को विसर्जन होने की वजह से 18 को जुलूस मनाया जा रहा है। तो कैसे देखते हो इस चीज को कि जो अपने देश में माहौल है उसको देखते हुए ये प्यार और मोहब्बत का पैगाम किस तरह देंगे? यही एक तरीका है, ये सबसे बड़ा तरीका है कि हम सभी लोग, चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की जज्बात का, उसकी कदर करनी चाहिए। इसी से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसे हम अपने देश में गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, वो मजबूत होगी। यही हमारी तहजीब है, यही हमारी संस्कृति है कि हर धर्म के लोग एक दूसरे के त्यौहार में साथ रहें और उनको एक दूसरे के साथ उनको बधाइयाँ दें। कांग्रेस कोई बड़े नेता आपके जुलूस में शरीक होने वाले हैं? बहुत सारे नेता भी बीच बीच में ज्वाइन होंगे। नाना पटोले आ रहे हैं, संजय राउत आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस, अलग अलग पार्टियों के, संजय पाटिल, सारे लोग शामिल होंगे। हिंदू मुस्लिम को एकता रखने के लिए पॉलिटिशियन को क्या योगदान रहेगा? पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी बनती है, योगदान तो है ही नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार में जितने पॉलिटिशियन बैठे हैं वो सब नकारा है। खुलेआम कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, खुलेआम लोगों को, एक समाज को धमकी दी जा रही है, हत्या करने की बात की जा रही है, मारने की बात की जा रही है, उनके पैगंबर के खिलाफ गुस्ताखी की जा रही है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। ठीक है, ये सरकार सोने दीजिए, 60 दिन के बाद जब जागेंगे, ये बाहर जाएगी ये सरकार, उसके बाद ऐसे लोगों पर कानूनन कार्रवाई करने का काम हम लोग जरूर करवाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। चलो इस तरह नसीम खान जी के नेतृत्व के अंदर निकलता है और जिस तरह उन्होंने पूछे गए सवाल के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जलसा सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता का मिसाल देने के लिए हर साल मनाते हैं और इस समय मौजूदा हालत में जो महाराष्ट्र में कहा है कि सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे कोई आलिम हो, उलेमा हो, संत हो, महात्मा हो, नेता हो, ऐसी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है। बाकी हम आगे का जुलूस पूरी तरह से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चश्मा